अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त। अगर आप भी रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए, पूरा देखिएगा ताकि आपका भी परफेक्ट भिंडी गोश्त बन के रेडी हो सके। आप चिकन की जगह मटन बीफ दोनों यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर यही होगा, बस उसमें आपको मटन और बीफ गलाना पड़ेगा, चिकन जल्दी गल जाती है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहें, और साथ में बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन शो होती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, भिंडी है हाफ़ केजी यानी कि आधा किलो भिंडी को मैंने इस तरीके से कट कर लिया था क्यूब्स में। वॉश कर लीजिएगा और फिर कट कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक हाफ़ कप तेल लेंगे और उसे थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे, बिल्कुल इस तरीके से कट कर कर। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि हमारी प्याज रेडिश हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें लाल नहीं करना ही, बस हल्की सी पिंकिश हो जाए इस तरीके से। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स कर लीजिएगा और फिर ऐड कीजिएगा। अगर आप गोश्त बना रहे हैं तो भिंडी में भी हमेशा छोटे ही क्यूब्स रखा करें ताकि आपकी भिंडी उससे और भी अच्छी लगे। बहुत बड़े बड़े पीसेस मत डालिएगा, छोटे क्यूब्स में बना के पीसेस ऐड कीजिएगा। अब जब तक हमारे यहाँ पे चिकन वाइट ना हो जाए, भुन ना जाए अच्छे से, तब तक हम इसको भूनेंगे। यहाँ हमारी चिकन भुन चुकी है अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। इस तरीके से मैंने इनको बारीक कट कर लिया था और अब मैं इसमें इसको ऐड करने जा रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे और 5 मिनट के लिए इसको हम कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पे, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं और बिल्कुल गल जाएं। जब हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह गल जाएंगे तो हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के लिए मैंने वहाँ लिख दिया है, आप देख लीजिएगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम यहाँ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कि हमने लिया है नमक आधा चम्मच, रेड चिली पाउडर यानी कि पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी चौथाई चम्मच, गरम मसाला चौथाई चम्मच। स्पाइसेस आपके घर पर डिपेंड करता है। अगर तेज़ खाते हैं तो आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर कम खाते हैं तो आप इससे कम भी कर सकते हैं। ये परफेक्ट स्पाइसेस की रेसिपी है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा तीखा यानी कि स्पाइसी है, ना ही बहुत ज़्यादा फीका है। ये परफेक्ट मसाला रेसिपी है। अब इसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे हमने अच्छी तरह भून लिया था, तो आप भी इसे अच्छी तरह भून लीजिएगा ताकि आपके मसाले अच्छी तरह भुने हों। अगर आपके मसाले अच्छी तरह भुन चुके होंगे तो आपकी भिंडी भी परफेक्ट और अच्छी बनेगी। इसके बाद हम इसको भिंडी को ऐड कर देंगे जो हमने कट कर ली थी। इसके बाद हम भिंडी को भी इतना ही भूनेंगे कि भिंडी पे भी मसाला चढ़ जाए, और दूसरा इसकी जो वो होती है कंसिस्टेंसी यानी कि चिपकपन जो होता है वो ख़त्म हो जाए। आपकी भिंडी में जो चिपकपन होता है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, इतना आपको भिंडी को भूनना है। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें थोड़ा सा बाकी है। मैंने इसको थोड़ा और भूना था 5 मिनट के लिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से। जब ये भुन गई थी तो इसको हम ढक कर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हम 15 से 20 मिनट के लिए जब ढक के रखेंगे, अब ये भिंडी पे भी डिपेंड करता है। अगर छोटी भिंडी होती है तो वो बहुत जल्दी गल जाती है, अगर थोड़ी बड़ी भिंडी होती है तो वो थोड़ा टाइम लेती हैं। तो इस वजह से आप भिंडी को ढक कर रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए, और आप इसे चेक कर लीजिए कि आपकी भिंडी गली है कि नहीं गली है। अगर आपकी भिंडी गल गई है तो आपकी भिंडी रेडी हो चुकी है, आप इसको सर्व करके खा सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं एंड में, लास्ट में। और फिर इसको ढक के 5 मिनट के लिए और रख दीजिएगा ताकि उससे भी और टेस्ट अच्छा आ जाता है। मर्ज़ी है, हरा धनिया ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है आप पर, अगर आप ऐड करना चाहें तो। इसके बाद हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।